नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अध्ययन की इस कड़ी में हम आज फिर भक्ति काव्य के वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट कवि सूरदास जी के वीर्य वर्णन का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पिछली कक्षा में जितने पढ़े थे पद्य उसके आगे के अंशों का हम अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य विषय हिंदी, आपका इस हिंदी साहित्य के सोशल मीडिया के मंच की अध्ययन व अध्यापन की प्रक्रिया में आपका हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत आभार अभिव्यक्त करता हूँ। उसी के साथ इस अध्ययन की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए इन पदों को देखते हैं जिनकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रीति करी काहू ना सुख लियो। प्रीति मतलब प्रेम, करी काहू मतलब किसी ने सुख ना लियो, सुख नहीं प्राप्त किया, मतलब जिसने भी प्रेम किया है संसार में उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा वर्णन करते हुए गोपिकाएं कह रही हैं। प्रीति पतंग करी दीपक सो, आप पे आप प्राण दयो। अलिसुत प्रीति करी जलसुत सो, संपत्ति हाथ गयो। सारंग प्रीति करी जो नाद सो, सन्मुख बान सयो। हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत ना कछु कयो। सूरदास प्रभु बिन दुख दूनो, नैनन नीर बयो। प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित हैं। इसमें गोपिकाओं के वियोग वर्णन की अभिव्यंजना की गई है। प्रीति करी काहू, यहाँ काहू का तात्पर्य किसी ने सुख ना लियो, मतलब सुख प्राप्त नहीं लिया या सुख नहीं लिया। प्रीति पतंग करी दीपक सो, प्रीति मतलब प्रेम, पतंग कीट पतंग है जिसने दीपक से या दीपक की लो से प्रेम किया, सो आपन प्राण दियो, और अपने प्राण को उस दीपक की लो में जला लिया। अलिसुत प्रीति करी जलसुत सो, अलिसुत अली का पुत्र अर्थात भ्रमर या भंवरा, प्रीति करी जलसुत जल का पुत्र अर्थात कमल, जलसुत से संपत्ति हाथ गयो, अपनी संपत्ति को हो अपने हाथ से गंवा दिया। सारंग प्रीति करी जो नाद सो, सारंग मतलब हिरण, प्रेम किया किससे, नाद अर्थात ध्वनि से, सन्मुख बाण से, और अपने सामने से बाण का सहन किया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। हम जो प्रीति करी माधव सो, माधव यहाँ श्री कृष्ण कि हमने भी माधव से प्रीत करी या प्रेम किया। चलत ना कछु कहियो, वो जाते हुए अर्थात श्री कृष्ण मथुरा जाते हुए हमसे कुछ नहीं कहा। सूरदास प्रभु बिन दुख दूनो, सूरदास कहते हैं गोपिकाएं कह रही हैं कि प्रभु के बिना दुख है वो दुगना बढ़ गया है। नैनन नीर भयो, नैनों से नीर आंसू बहते रहते हैं। आगे चलते हैं। संदेश सनि मधुपन कूप परे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। जीते पथिक पठे मधुबन को बौरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहु बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागे जरे। सेवक सुर लिखन को आंदो, पलक कपाट अड़े। प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें गोपिकाएं उद्धव को उल्हाना देती हुई कहती हैं, संदेश सनि मधुबन कूप पड़े। गोपिका कहती है कि हमने संदेश लिख लिख के श्री कृष्ण को अनेक पत्र भेजे थे, उन संदेशों से मथुरा के कूप मतलब कुएं भर गए हैं। संदेश सनि मधुबन, मधुबन का अर्थ है मथुरा, कि हमने जो श्री कृष्ण को संदेश भेजे थे उसके संदेशों से मथुरा के सभी कुएं भर गए, अर्थात श्री कृष्ण ने हमारे संदेश को बिना पढ़े ही कुएं में डाल दिया, अर्थात अगर पढ़ते तो उनका प्रत्युत्तर अवश्य देते। अपने तो पठवत नहीं मोहन, के श्री कृष्ण हैं जो खुद तो यहाँ संदेश नहीं भेजते, अपने तो पठवत नहीं मोहन, कि यहाँ तो संदेश पठवत मतलब भेजना, मोहन संदेश नहीं भेजते। हमरे फिरे न फिरे, और हम जो भेजते हैं फिर उनका जवाब भी नहीं देते।
जीते पथिक, पथिक मतलब राहगीर, पठे मधुवन को, कि जितने भी संदेश देकर करके हमने लोगों को मधुवन मथुरा भेजा था, बौरी न शोध करे, वो पुनः वापस यहाँ नहीं आए, लौट करके नहीं आए। ऐसा लगता है कि वे श्याम सिखाई प्रबोधे। यहाँ प्रबोधे से तात्पर्य है कि वो उनके वश में हो जाना। प्रबोधे का है श्याम के या श्री कृष्ण के वश में हो जाना, कि श्याम ने उन्हें समझा बुझा कर, श्याम सिखाई, सिखा करके प्रबोधे मत अपने बस में रख लिया है। या फिर केव कहू बीच मरे, के कहीं बीच रास्ते में ही शायद मर गए, कि अर्थात हमने जितने भी संदेश दे करके लोगों को भेजा वो फिर वापस लौट करके यहाँ नहीं आए, या तो वो शाम के सिखाने से ही वहीं रह गए या फिर कहीं रास्ते में बीच में मर गए। कागद गरे मेघ, कागद गरे मतलब गड़ जाना, मेघ मतलब बारिश में, अर्थात हमारे आंसुओं की जो बारिश हो रही है उसके कारण सभी कागज गल गए हैं। संदेश लिखने के जो आवश्यक सामग्री है जिसमें कागज हैं वो रोने के कारण आंसुओं में भीग करके गल गए हैं। मसी खूटी और जो स्याही हैं वो भी समाप्त हो गई हैं। किससे? वीरे अग्नि की, वीरे की जिस अग्नि में हम जल रही हैं उसकी ज्वाला में मसी भी जल करके समाप्त हो गई, राख फूट गई, समाप्त हो गई। और कागज हैं वो हमारे आंखों से निकलने वाले आंसुओं रूपी जल से भीग करके गल गए। सर मतलब कमल, कलम, सॉरी कलम लिखने का कलम। दव लाग जरे, दव मतलब अग्नि, जंगल में आग लगने से कलम बनाने के लिए जो लकड़ी थी वो भी जल गई। सेवक सुर लिखन को आधो पलक कपाट अरे। अब इन साधनों के अभाव में पत्र कैसे लिखें? इतना ही नहीं, आंखें भी अधिक रोने के कारण नहीं खुल रही हैं, अर्थात अंधी हो गई हैं। और पलक कपाट अरे, और पलक रूपी किवाड़ लग गए हैं। अधिक रोने के कारण आंखें नहीं खुल रही, अर्थात हम आंखों से भी अंधी सी हो गई हैं और पलकों के कपाट खुल नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम पत्र लिखना अब हमारे लिए असंभव हो गया है। आइए आगे चलते हैं। प्रीति करी दीनी गरे छुरी, जैसे बदिक चुगाए कपटकन पाछे करत बुरी। के प्रीति करी दीनी गरे, गरे मतलब गले में, कि प्रेम करके हमारे गले पे छुरी चलाने का काम श्री कृष्ण ने किया है और उसको कई उदाहरणों से समझाया भी है। जैसे बदिक चुगाए कपटकन पाछे करत बुरी, मुरली मधुर चंप कांपो करी मोर चंद्र ठट वारी। मंक बिलोकनी लागी लोभ बस सकीना तनहि समारी। तलपत छोड़ी गई मधुबन को बौरी न कीनी सार। सूरदास वा कल्प तरोवट फिर के लई न बैठी डार। यहाँ प्रीति का तात्पर्य प्रेम से है। उक्त कवियों में, उक्त पंक्तियों में सूरदास कृष्ण के द्वारा गोपियों के प्रति किए गए विश्वासघात की अभिव्यंजना कर रहे हैं। सूरदास गोपियों की मनोव्यथा को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, प्रीति कर दीनी गरे छुरी, कि श्री कृष्ण ने हमसे प्रेम प्रदर्शित करके हमारे गले पर छुरी चलाने जैसा कार्य किया है। जैसे जिस प्रकार बदिक मतलब शिकारी, बहेलिया, चुगाए कपटकन कि कपट से कुछ दाने चुगा करके पक्षियों को पाछे करता, पूरी पाद में उसके साथ बहुत बुरा करता। जैसे बदिक, बदिक मतलब शिकारी या बहेलिया, चुगाए मतलब चुगाना, कपटकन कपट से, कण मतलब अनाज के दाने, पाछे करत बुरी, बुरी मतलब बुरा करता है। कि जिस प्रकार एक शिकारी कपट से पक्षियों को दाने चुगा करके उनको पकड़ने के बाद उनके साथ बहुत बुरा करता है, वैसे ही श्री कृष्ण से हमारे साथ प्रेम करके तत्पश्चात हमारे गले पर छुरी चलाने जैसा कार्य किया, अर्थात हमें छोड़ करके चला गया। मुरली मधुर चंप कांपो करी मोर चंद्र ठटवरी। कांपो का अर्थ है एक नुकीला भाले के समान होता है,
जिस पर चिपचिपा लासा लगा हुआ होता है, जो कि चिड़ियाओं को पकड़ने वाला बांस होता है। एक बांस होता है जिसकी नोक पर लासा लगाया हुआ जाता है और उसके माध्यम से चिड़िया या पक्षियों को पकड़ा जाता है। मोर चंद्र अर्थात मोर के पंख। ठठवारी मतलब टटिया, मतलब जैसे कि किसी के छुपने के लिए कुछ दीवार बना दी जाती है पेड़ पौधों की, झाड़ियों की, वहाँ भी मोर के पंखों की दीवार श्री कृष्ण ने बनाई थी। इसका वर्णन किया है कि श्री कृष्ण ने पहले तो हमसे प्रेम किया और फिर हमें छोड़ दिया। उसका वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने मुरली के मधुर स्वर रूपी लासा मतलब चिपचिपा पदार्थ को अपने कांपो मतलब हाथ रूपी बांस पर लगाकर कंपा बनाया। कांपो मतलब कंपा, जो किसी को पकड़ने के लिए, कि उन्होंने अपनी मुरली के मधुर स्वर रूपी लासा को अपने हाथ रूपी बांस पर लगाकर कांपो कांपा बनाया। फिर मोर चंद्र ठठवारी और मोर के पंखों का टंटिया बनाई जिसके पीछे वो छुपे और हमारे को चिड़ियों के समान अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर हमें छोड़ करके चले गए। बंक बिलोकनी लागी, और बिलोकनी का अर्थ होता है तिरछा। बंक मतलब चितवन मतलब नजर, आंखें, कि उन्होंने अपनी तिरछी चितवन रूपी आग में दग्ध होने के लिए डाल दिया। बंक बिलोकनी लागी, और उन्होंने अपने तिरछे चितवन रूपी आग में हमें जलने के लिए डाल दिया। लोभ के वश में हम उनके हो गए। सकीना तन नहीं संभाली, और अपने तन को संभाल नहीं पाई। तलप छोड़ गए मधुबन को, और हमें यहाँ तड़पता हुआ छोड़ करके मथुरा चले गए। जिस प्रकार शिकारी शिकार के बाद चिड़िया को मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ जाता है और फिर उनकी कोई खबर नहीं लेता, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमें छोड़ करके मथुरा चल गए। बहुरी ना की निशा, फिर कोई साल संभाल हमारी नहीं की। सूरदास व कल्प तरोवट फिर के लई ना बैठी दर। सूरदास के इसके बाद हम कभी कृष्ण रूपी कल्प तरोवट मतलब कल्प वृक्ष की डाल पर पुनः ना बैठ सकी, अर्थात श्री कृष्ण का पुनः संयोग नहीं प्राप्त कर सकी। अगला पद्य है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। एक हारिल पक्षी होता है, वो लकड़ी को इस तरह पकड़ लेता है कि अपनी मृत्यु पर्यंत ही तक नहीं छोड़ता है। तो उसकी उपमा देते हुए इसका श्री कृष्ण के साथ गोपिकाएं अपने अंतरंग प्रेम का वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे हरि हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात हम तो हारिल पक्षी हैं और श्री कृष्ण लकड़ी के समान है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी लिए रखता है, वैसे भी हम दिन रात श्री कृष्ण के प्रेम में रत रहती हैं। मन कर्म वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सोतुख काना काना चक्री, कि हम तो जागते हुए सोते हुए सपने में सभी तरह से, सोतुक मतलब सभी तरह से सभी रूपों में कृष्ण कृष्ण चक्री कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। सुनते ही जोग लगत अली ऐसो जैसे करुई ककड़ी, कि आप हमें जो योग साधना का उपदेश दे रहे हैं कि कृष्ण का प्रेम छोड़ करके योग करो, कि सुनते ही जोग लगत अली, कि है ब्रह्मर तुम्हारा ये योग सुनकर के ऐसा लगता है जो करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात हमारे लिए रुचिकर नहीं है, अर्थात योग हमें अच्छा नहीं लगता है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी ना करी,
योग की ये व्याधि मतलब रोग हैं तुम हमारे लिए ले आए हो, जिसे देखी सुनी ना, जिसे हमने ना तो कभी देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। ये तो सुर तिन ही ले दीजिए जिनके मन चक्री। गोपिका पुनः कहती हैं ये योग तुम उन्हीं लोगों को जाकर के दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है या भ्रमित हैं, अर्थात हमारा मन तो एक निष्ठ रूप से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है और हमारे लिए इस योग की कोई उपयोगिता भी नहीं है। इन सभी पदों का अगर विशेष करें तो प्रस्तुत पद्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास, उपमा, रूपक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया है, माधुर्य गुण विद्यमान है। तो आज हमने इन पदों का अध्ययन किया, आपने संभवतः इनका सुनकर के अवबोध करने का प्रयास किया होगा। आगे भी इनको पुनः सुनिए, उनके शब्दार्थों को लिखते हुए इनकी प्रसंग व्याख्या और विशेष लिखते हुए इनकी सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।